नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल ग्लिच था थोड़ी देर पहले, लेकिन हाँ, आप मार्केट के लिए आज एक शानदार दिन, जबकि वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, पांचों के अंदर, और एक बढ़िया तेजी निफ्टी बैंक में स्पेशली पीएसयू इंडेक्स के अंदर तो आते हुए दिखाई पड़ी रही थी। साथ ही साथ एक शानदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी। आज के लिए 3-4 नाम तो बहुत ही अहम, बहुत ही क्रूशियल रहे। पहला नाम इंडसइंड बैंक, शानदार तेजी में रहा, 10% तेजी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंकिंग स्पेस से दो नाम जो कि बहुत ही बढ़िया तेजी में थे। आईटीसी, जिसे हम भूल नहीं सकते, शानदार तेजी के साथ 8% की एक रिकॉर्ड तेजी कह सकते हैं इसके लिए देखने को मिली। इसके अलावा एक बढ़िया तेजी रही आज वोडाफोन आइडिया में भी, करीब करीब 30% की तेजी तो मुझे याद है, जो मैंने देखी थी थोड़ी देर पहले। यस बैंक, एक और ऐसा नाम जहां पर तेजी थी। ये वो सब शेयर हैं जिनकी इक्विटी फ्लोट बहुत बड़ा और उसके बावजूद तेजी आई। सबसे बड़े 5 इक्विटी फ्लोट में जिनका नाम आता है उसमें वोडाफोन, आईटीसी, यस बैंक, आईओबी और ओएनजीसी, और इनमें से 4 में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी इक्विटी फ्लोट के बावजूद इन शेयरों में आज उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन बढ़िया तेजी रही, चौतरफा खरीदारी आज फिर रही, और एक्सपायरी के दिन मार्केट में जो मोमेंटम बना है, मूड बना हुआ है तेजी का, वो लगातार जारी है और बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अलग अलग स्टॉक, अलग अलग जो मार्केट में स्टॉक्स हैं या इंडिविजुअल सेक्टर्स जहां पर खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो बढ़िया तेजी आज भी बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए अब एंड बात करते हैं कुछ सवालों की, क्योंकि आज सवाल बहुत ज्यादा आए हैं। सबसे पहला, बेस्ट स्टील कंपनी टू एंटर एट दिस मोमेंट। सर, इस समय पर एक जेएसएल हिसार ही मुझे सही लगती है। वैसे तो जीएसएल हिसार दोनों आज चले हुए थे, थोड़ा नीचे मिल जाए तो बढ़िया आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में बड़ी तेजी के बाद थोड़े ईज आउट हुए हैं ये, और कंपनी इतनी बुरी नहीं है, कुछ मर्जर की भी बातचीत है, तो दोनों के ट्रिगर के आधार पर चल सकता है, तो इसलिए आज से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पीएनबी, टाटा पावर बाय करें इस प्राइस में? सर, तेजी के बाद क्यों बाय करना? मतलब बड़ी तेजी दिखाई है पीएनबी ने तो आज ही दिखा दी। मतलब मेरा निफ्टी बैंक के टॉप गेनर्स में शुमार था इसका नाम। और दूसरा नाम टाटा पावर भी बढ़िया तेजी रिसेंटली दिखाई गया, 130 के लेवल से पार कर रहा था। तो इनमें क्यों जाना? अगर आपको जाना ही है तो अभी जिन शेयरों में मूव नहीं है उनको आइडेंटिफाई करिए ना, वो कल कभी ना कभी तो चलेंगे। आईटीसी भी इतने टाइम तक पड़ा ही रहा, पेशेंस था तो चल गया। एचयूएल भी चला। तो इस तरह के ऐसे बहुत स्टॉक है जो पेशेंस टेस्ट जरूर करेंगे लेकिन चलेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन चलेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए। इस तरह के चलते हुए शेयरों में मत जाइए जो ऑलरेडी बहुत तेजी में है, वहां जाने को फायदा है नहीं। आप फंसने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं वहां पर। कंपनियां दोनों बुरी नहीं है, लेकिन फंसने के चांसेस रहेंगे, प्राइस थोड़ा ऊपर का है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अपोलो हॉस्पिटल क्या रुझान है? प्रशांत जी, अपोलो हॉस्पिटल देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है, और जो ज्वाइंट एंटिटी की बातचीत थी फोर्टिस की खरीदारी के बाद भी, वो भी इससे नीचे ही आती है। मेगा कंपनी है। अगर आप हॉस्पिटल स्पेस में ही तलाश रहे हैं तो बढ़िया कंपनी है, ग्रुप भी अच्छा है, इक्विटी फ्लोट भी छोटा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो आप अच्छे पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल कंपनी है, और इजीली ये सेक्टर इतना गिव अप नहीं करने वाला है। बहुत कुछ बाकी सेक्टर में भी होना, और बहुत कुछ आगे चल के डेवलपमेंट्स होंगे हॉस्पिटल स्पेस में। तो री रेट हो सकता है ये स्पेस अभी भी। पॉसिबिलिटीज थोड़ी ऊपर नीचे की जरूर रहेंगी, थोड़ा नीचे मिलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी बिजनेस से ज्यादा जरूर बने रह सकते हैं इसमें। अच्छा, बीएससी लिमिटेड 1200 शेयर है, 1246 रुपए के नाम पर। भावेश जी, बीएससी में वैसे तो कंपनी बढ़िया है, इन्वेस्टर भी अच्छे हैं, डिविडेंड यील्ड भी नीचे की तरफ बहुत अच्छी हो गई थी, धंधा भी ठीक ठाक ही है, वॉल्यूम आपको दिख ही रहे हैं किस तरह के बाजार में देखने को मिल रहे हैं, और इन्वेस्टर इंडिया में बढ़ेंगे ही, घटेंगे तो नहीं। एटलीस्ट ये जरूर होगा कि एक फॉल आएगा तो इन्वेस्टर्स का पैरामीटर चेंज होगा, पुराने वाले ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाएंगे और नए इन्वेस्टर ट्रेडर बन के आ जाएंगे मार्केट में। तो ये बदलता कभी नहीं है, सालों से ऐसे ही चलता है कि पुराने नए सेट ऑफ इन्वेस्टर हर तेजी मंदी में आते हैं बाजार में। तो बेटर यही है कि आप वैसे तो बने रहिए, क्वांटिटी बड़ी है आपकी, तो जरा ध्यान से, इतनी बड़ी क्वांटिटी इतने बड़े प्राइस पे नहीं लेनी चाहिए थी, थोड़ा नीचे मिलता है तो स्टैगर वे में खरीदारी करते हैं किसी भी स्टॉक में, वो ज्यादा बेहतर रहता है। वोडाफोन 5000 शेयर 5 रुपए पर। मनीष जी, पहले दिन से और आज तक एक ही मेरा तर्क है इस पर कि किसी कंपनी के जब तक नंबर्स ठीक नहीं हो रहे तब तक उसमें आप मत बने रहिए। और आज भी डिस्पाइट 15, 13, 14 रुपए स्टॉक आ गया है, 11, 12 रुपए स्टॉक आ गया है। यही स्टांस है मेरा कि जब तक इसमें लॉस है तब तक इसके हालात परमानेंट तो सही नहीं हुए हैं। टेम्परेरी सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा ईजीआर की वजह से
जिसकी वजह तेजी। और ऑब्वियसली और एफ एंड का शेयर तो शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रांग आती है, जब भी आती है शॉर्ट कवरिंग भी है और बड़े लॉट्स भी हैं, तो इसलिए भी लेकिन फिर वही बोलूंगा कि आपको पैसा बन रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा ऊपर के लेवल पर निकालते रहिए और जब तक नंबर्स ठीक नहीं हो रहे तब तक के लिए इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हिस्सा ना बनाइएगा। मीडियम टर्म में पैसा बन रहा है, थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। 100 करके बेचिए अपने शेयर्स को, चाहे तो 50-50 करके बेचिए, लेकिन ऊपर के लेवल पे बेचते रहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, बीपीसीएल एंड आईटीसी। स्वप्निल जी, बीपीसीएल में तो आज डिविडेंड एडजस्ट हुआ है, डिविडेंड एक्स हुआ है रादर, तो वो चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए आज वो इतना टूटा हुआ दिख रहा था। वो 60 रुपए 58 रुपए के आसपास डिविडेंड एक्स हुआ है, तो अभी तो वेट करिए, डिविडेंड के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा नीचे के लेवल्स पे, उसके बाद आप इसमें एंटर करिए। और आईटीसी इतने टाइम तक पड़ा रहा एक भाव पर, आपने कभी इस पे सुध भी नहीं लिया और आज एकदम से आईटीसी आपको दिख रहा है, क्योंकि आईटीसी चल गया है। आईटीसी कंपनी शुरू से अच्छी थी, कंपनी खराब नहीं थी, स्टॉक ढीला है क्योंकि इसकी इक्विटी फ्लोट बढ़ा है। इस सेक्टर की 3 कंपनियां हैं, तीनों में सबसे सस्ते दाम पर अवेलेबल है गॉडफ्रे फिलिप्स वैल्यूएशन के लिहाज से, बीएसटी सेकंड नंबर पे और आईटीसी थर्ड नंबर पे, लेकिन तीनों ही 20 के मल्टीपल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 18 के मल्टीपल शायद आईटीसी का है। तो वैसे तीनों स्टॉक सस्ते हैं इस सेक्टर में, और इन तीनों में सबसे सस्ता है गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी सेकंड एंड थर्ड इज आईटीसी। कंपनियां बुरी नहीं है, पेशेंस थोड़ा लेंगी, आज भी यही बोलूंगा, क्योंकि इक्विटी फ्लोट बहुत बड़ा है। आज चला है आईटीसी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फ्लोट बड़ा है, इसलिए ध्यान से इसमें आप पोजीशन को लीजिएगा। समय है, पेशेंस है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप ले सकते हैं। कैम्स 30 शेयर 1210 पर। देव साहब, बढ़िया दाम पर खरीदारी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में, और कंपनी भी अच्छी है। कैम्स अगर आपको दोबारा इस दाम के आसपास मिल जाए तो आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे बिजनेस है जिनके अब तक कोई सानी नहीं है एज ऑफ नाउ, बीएससी, कैम्स, आईएक्स, या फिर जुबिलेंट फूड, इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन इस तरह के बिजनेस के सामने कोई अभी है नहीं, जिन जो है भी बहुत छोटे प्लेयर हैं। तो आप आराम से इस तरह के स्टॉक्स के अंदर अपनी पोजीशन रखिए, बस थोड़ा समय आपको यहां पर देना होगा और उसके हिसाब से कॉल करनी होगी। नीचे आपके दाम के आसपास आ जाए, दोबारा इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा, जेन टेक्नोलॉजीज, दुबे जी, मुझे पता नहीं कि आपने खरीदारी किस भाव पे की है, लेकिन 94 रुपीज पर कुछ महीनों पहले तक ये स्टॉक रहता था, मुझे अच्छे से याद है, बहुत आराम से रहता था। कंपनी सिमुलेटर बनाती है, अगर आप जानते हो सिमुलेटर क्या होता है। सिमुलेटर होता है कि किसी भी तरह का जो वॉर की लड़ाइयां होती हैं, जो भी वॉर बेल इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनका एक टेस्ट एंड ट्रायल के लिए, यानी टैंक्स के सिमुलेटर्स, प्लेन के सिमुलेटर्स, इवन ये ड्रोन भी बनाती हैं, और आर्मी के लिए भी मेजर कामकाज करती हैं, सीआरपीएफ के लिए भी इनके क्लाइंट है, उसके लिए भी करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज इनके क्लाइंट है, गन्स वगैरह के लिए भी बहुत पुराने समय से कामकाज कर रही हैं। कंपनी ठीक है, ऑर्डर बुक भी साउंड है, 870 करोड़ रुपए के आसपास शायद ऑर्डर बुक है इनकी, लेकिन एक ही फ्लॉ है, 94 का शेयर 200 रुपए पहुंच गया लगातार सर्किट लगाते लगाते। और अगर आपने ऊपर के लेवल पे लिया है तो ये तो गलती की ना, कितनी बड़ी तेजी के बाद क्यों लिया। नीचे आता कहीं जाता तो नहीं, कभी ना कभी नीचे आता तब ले लेते, तो इतनी बड़ी तेजी के बाद लेना ठीक नहीं था। और अगर आपने लिया हुआ है तो बने रहना ही अब विकल्प, आप मेरी सुनेंगे तो है नहीं। नीचे के दाम पर ऑब्वियस की बात है, अगर आपने लिया है तो आप थोड़ा प्रॉफिट ले लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। टेक महिंद्रा 970। हर्षद जी, इतनी बड़ी तेजी, मतलब टेक महिंद्रा वैसे अभी चला है और आपके दाम से तो ऊपर ही है, तो अभी तो ऐड मत करिए, नीचे अगर दोबारा आपको उस दाम पे मिले तो ऐड कर सकते हैं। टेक महिंद्रा वैसे भी अभी भी लार्ज कैप आईटी में सबसे सस्ता स्टॉक है वैल्यूएशन के लिहाज से। मिड कैप आईटी में न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर सबसे सस्ता है, ये मैं कल भी बोल के गया हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ। एक ओरेकल पे भी ऊपर सवाल मैंने देखा था कि उसमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी है, अभी नहीं खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, ओरेकल की टेंडेंसी पिछले कई सालों में तो यही रही है, 10-15 साल अगर आप देखेंगे कि हर बार 4000-4200 की रेंज में आता है, वहां से टूट के नीचे आता है, 4600-4500 जो उसके हाईज हैं पुराने वो काटता है, और फिर ये एफ&ओ में आ जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है कंपनी में, तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन भागा वो बहुत है। 2700 था मार्च में और आज आपके सामने 4600 रुपए। डिविडेंड यील्ड उस समय पर 8% आ गई थी, और अब इसकी डिविडेंड यील्ड भी आपके सामने घट के 2-3% ही रहेगी। तो अभी तो नहीं, नीचे मिल जाए तो आप जरूर ऐड करिएगा टेक महिंद्रा, ओरेकल को भी और टेक महिंद्रा को भी। इमरान साहब, आवाज तो ठीक है, आप ही कोई थोड़ा कम सा लग रहा है, खैर चलिए कोशिश करता हूँ। भाटिया साहब का सवाल है पीएनबी गिल्ड्स पर, 500 शेयर है 60 रुपए के दाम पर, होल्ड और सेल। सर, ये पीएनबी के लिए बेसिकली गिल्ड्स का काम काज करती है, जो इनकी ट्रेजरी है उसका काम करती है। कल तो बढ़िया तेजी आई थी स्टॉक में, कल या परसों में 70 रुपए 72 रुपए तक गया भी था, लेकिन वहीं पे ये मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो अगर आपने उसी रेंज में खरीदारी की है, मीडियम टर्म प्रॉफिट है, तो लेकर निकल जाइए। डिविडेंड यील्ड वैसे ठीक है इस कंपनी की, लेकिन नीचे के लेवल्स पर
तो ये 2-3 चीजों को, लेवल्स को ध्यान रखिए और अकॉर्डिंगली आप यहाँ कॉल ले सकते हैं। नीचे ऐड करिएगा, यहाँ पर आप ऊपर के लेवल पर निकलिए। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक ज्यादा है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा ना बनाए। सीजी पावर, एसबीआई कार्ड, जी लिमिटेड। सीजी पावर होल्ड करिए, नीचे के लेवल पे और ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम लोग जानते हैं कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, ईवी की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, जो अभी तक चर्चा में कहीं आ नहीं रही है। एकदम से आपको कहीं दिखेगी है। खैर, दूसरा, मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, तो कंपनी क्वालिटी में कोई सवाल नहीं है अब एटलीस्ट। और प्राइस 73 रुपए पे जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है, तो उससे तो उसी के आसपास ही आपको शेयर मिल रहा है, तो उसी को ही आधार मान के आप खरीदारी करिए। जितना 73 के पास लेंगे उतना अच्छा। ये एक पहला पार्ट है। एसबीआई कार्ड के इसमें भी 600 रुपए पे लिस्टिंग, उसके बाद लगातार तेजी। मोनोपोली बिजनेस है, अभी तक तो कोई इनका पीयर है नहीं। एचडीएफसी बैंक दूसरा पीयर है जिसका ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर है, लेकिन लिस्टेड में सबसे बड़ी प्लेयर यही है 20% के मार्केट शेयर के साथ। और बहुत अच्छे जो खर्चा हो रहा है कार्ड से ही लोग करते हैं, तो ये बढ़ेगी ग्रोथ, घटेगी तो नहीं। और अनलॉक होगा तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट कार्ड का यूसेज भी बढ़ेगा ही। बने रहिए इसके अंदर भी। जी को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल इसलिए हूं कि बड़ी तेजी दिखाई है एक, और दूसरा अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कि डायरेक्टर तो जाएंगे, नया मैनेजमेंट आएगा, लेकिन कौन आएगा इस पे क्लैरिटी नहीं है। एक बार क्लैरिटी आए तो आप कुछ कॉल लीजिएगा। कंपनी अच्छी है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर गोइंग फॉरवर्ड। कुछ स्केल्टन तो नहीं है या कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो अभी तक क्लियर नहीं हुए, तो जी को अवॉइड करिए, लेकिन बाकी दो में आप जरूर बने रह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अभी हमारे साथ एमी ऑर्गेनिक ऐड करना चाहिए क्या शिवाजी? नहीं, इतनी बड़ी तेजी से दिखा दी। 2 दिन पहले ही इसमें तेजी की बात थी कि ऐड करा जा सकता है, ब्रोकर ग्रुप में बातचीत हो रही थी, क्योंकि इसमें अच्छी ग्रोथ आउटलुक दिया हुआ है FY24 के लिए, FY22 के लिए, 23 के लिए। लेकिन अब 2 सर्किट लगने के बाद थोड़ा स्केप्टिकल हो जाना ज्यादा बेटर है। आपको अगर लगता है कि नहीं फिर भी ऐड करना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको नीचे के लेवल पे थोड़ा थोड़ा, या तो यहीं पर ही थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए, इतने एपेटाइट के साथ कि कहीं हाफ भी हो जाए, यहाँ से 2 सर्किट नीचे भी आ जाए, तो भी आप इसको ऐड कर पाए। कंपनी ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा भाग गया तो उस हिसाब से आप कॉल यहाँ पर लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अल्काइल अमाइन 10 साल के लिए। सर 10 साल के लिए थोड़ा महंगा नहीं हो गया? मतलब ज्यादा ऊपर भाग नहीं गया? अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए कि इतनी बड़ी तेजी सुमित जी दिखा चुका है अल्काइल अमाइन, उसके बाद आप 10 साल के लिए एंटर करना चाह रहे हैं, तो अभी नहीं। ये इस तरह की सिचुएशन के लिए बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप थोड़ा थोड़ा, एक एक, दो दो, 3 4 5 करके शेयर लेते रहिए, जितनी आपके एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग, और फॉल आता रहे बढ़िया, ऐड करते रहिए हर फॉल के अंदर। एक स्टॉक पे ही लगे रहिए, ऐड करते रहिए हर फॉल के साथ, वो ज्यादा बेहतर यहाँ पर कॉल रहेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो शेयर फॉर फार्मा सेक्टर। सर पोर्टफोलियो के हिसाब से तो 2 ही 3 नाम आते हैं दिमाग में। फाइजर पहला है, ऑब्वियस सी बात है, देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है दवा में। फाइजर किसी भी तरह की दवाई की सोल्यूशन निकाल ही लेती है, तो इसको तो आप ले ही सकते हैं, बढ़िया डिविडेंड भी देती है। दूसरा सनोफी हाल में टूट भी रहा है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उसको भी आप तलाश सकते हैं। इसके अलावा आप सिंजिन, इंडिया में बढ़िया कंपनी है, इसको आप देखिए। लुपिन में थोड़ा भी अवॉइड करिए, कुछ खबरें हैं नेगेटिव जो अभी बज है बाजार में। बाकी औरबिंदो अच्छी कंपनी है, इसको भी तलाश सकते हैं फार्मास्यूटिकल में। तो 3-4 कंपनियों को ध्यान रखें, लेकिन फाइजर को तवज्जो इसलिए दिया जा रहा है कि अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मल्टीनेशनल जाइंट है और पैसा बहुत है, कैश रिच कंपनी है, डिविडेंड पे ऑफ अच्छा है, प्रोमोटर स्ट्रांग है, तो इस तरह की कंपनी को आप पहले तवज्जो दीजिएगा। टीसीएस 1800, ऋतु जी वाह, शानदार ऋतु जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस तरह के तो मतलब पोर्टफोलियो में अपने कोर पोर्टफोलियो बना के रखिए, इसको एक शेयर मत बेचिएगा। और अगर दोबारा कभी आपको बुरे दाम समय में ये दाम दिख जाए तो और ऐड कर लेगा अपनी बढ़िया कैपेसिटी में। ये तो आप रखिए, डिविडेंड ही आपको आपकी नैया पार कर देगा। कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना है आपको, बोरिंग जर्नी का हिस्सा बनना है, इन्वेस्ट करना है, ट्रेड मत करिए, एक्साइटिंग जर्नी का हिस्सा मत बनिए, बोरिंग जर्नी का हिस्सा बनिए और बने रहिए, बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह कोई और शेयर ढूंढिए जो आपको ऐसी वैल्यू में दिखते हो। IRCTC 50 शेयर 3850 पे। चलिए एक काम करिए गुंजन जी, आप 50 में से 20 शेयर से अगर निकल जाते हैं तो आपकी बाकी के शेयर फ्री के होंगे आई गेस। तो ऐसे ही कुछ करिए, आप कुछ शेयर निकाल दीजिए, फ्री के शेयर छोड़ दीजिए, उनके साथ बने ही रहिए, क्योंकि अब स्प्लिट होगा, एडजस्टमेंट होंगे, इक्विटी फ्लोट बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा। तो बेटर यही है कि इस तरह की सिचुएशन में फ्री के शेयर के साथ रहिए और जो मेजर प्रॉफिट है उसे लेकर निकल जाइए। अच्छा, एक आखिरी सवाल और लेते हैं। ब्राजील में अकाल की वजहों से चीनी शेयरों में तेजी संभव है क्या? अच्छा जी, ब्राजील में चीनी
चीनी के भाव में तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, यूपी का चुनाव, गन्ने किसानों को बढ़िया रकम, ऊपरी स्तरों से शेयरों में गिरावट, रीजन कुछ भी ले लीजिए, चीनी में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। और एक बहुत अच्छी चीज आपको आज बताते हैं कि मार्केट में मूव जो होता है वो फॉलो करता है किसी इवेंट का, मतलब मूव पहले आता है फिर इवेंट को फॉलो करता है, इवेंट उसे फॉलो करता है बेसिकली। आप अच्छे शुगर शेयर देखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि चीनी के सारे शेयरों में बारिंग रेणुका बड़ी तेजी आ चुकी है। रेणुका को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उसमें मल्टीनेशनल प्रमोटर के आने का एक ट्रिगर है जो अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ था, वो अब प्ले हो रहा है, सर्किट लग रहा है लगातार 3 दिन से। तो आप बड़ा ध्यान से कॉशियस होके यहां पर कॉल लीजिएगा। चलिए इसी नोट के साथ अब फिलहाल इस मार्केट पंचनामों को ही समेटेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों से आज हम बातचीत नहीं कर पाए, माफी उन सभी लोगों से। कल आपसे फिर मुलाकात होगी शुक्रवार के दिन, लेकिन तब तक के लिए ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा